Good morning, students. I hope all of you are very well at your home. Today we are going to revise quadratic equation. Okay. Quadratic equation. In this chapter we will see the introduction, to identify whether the given expression or equation is quadratic or not. Okay. Third point is, if the equation is quadratic, it means ax square plus bx plus c is equal to 0, then to find the roots of equation, method to find the root of equations are by factorization and by splitting the middle term, by completing the square methods. Then all of you know completing the square method is removed from the syllabus. So the third one is by quadratic formula. Okay. After that we will see word problems. Next one is nature of the root. Roots like roots are equal, roots are distinct and no real roots, etc. ओके, इसी में हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, okay. So these are the topic we will discuss today. So let's start. So what is quadratic equation? Okay, those equation who has the degree 2 is said to be quadratic equation. ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो यू कैन सी कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज एन इक्वेशन and many of you will give the answer, sir, this is not quadratic because you are seeing the highest power is 3. But you will consider as a quadratic equation or not after simplifying the equation. So you can see here x to the power 3 plus x to the power 3 minus. It means both of them will be cancelled by each other. Okay, so the final equation will be 2x square plus 3x plus 2 is equal to 0. So इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है. ओके, आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक के. एक्सरसाइज 4.1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. ओके, I will request you, please open your textbook. So exercise
4.1 पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ओके, आप पहले से ही डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है जब तक कि आप इसे सिंप्लीफाई ना कर दें। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर वी विल यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस b होल क्यूब। सो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3a स्क्वायर b। ओके, 3a स्क्वायर b, इट मीन्स 3 2 जा 6x स्क्वायर एंड प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3ab स्क्वायर b का क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x। ओके, नाउ एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब बिकम कैंसिल, ट्रांसपोज कर दे आप, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, और ये सारे टर्म्स को मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, प्लस 4x स्क्वायर। ओके, आप चाहें तो लेफ्ट साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ओके, तो सभी वैल्यूज़ को इधर लेकर आ जाएं आप। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 8 बिकम प्लस 8, माइनस 6x स्क्वायर बिकम 6x स्क्वायर एंड प्लस 12 बिकम माइनस 12x इज इक्वल टू 0। ओके, तो सिंप्लीफाई करें, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर कैंसिल होगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, 12x और x दोनों के साइन लाइक हैं, ऐड हो जाएगा माइनस 13x। यहाँ न्यूमेरिकल डिजिट्स के भी साइन लाइक हैं तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। यस, द गिवन एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके, तो यहाँ एक टॉपिक हम लोगों ने समझा कि किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलने से पहले हमें उसे पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन तक पहुंचाना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, मिक्स क्वेश्चंस या इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस दिए हैं या नहीं। जैसे आप कंसिडर कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर पेज नंबर 86 एग्जाम्पल नंबर 14 फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी दिए होते हैं क्वेश्चंस। ओके, चलिए, तो ये हो गया एक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्यूशन पता करेंगे, आइए देखते हैं। Exercise 4.2 question number 1. First part is x square minus 3x minus 10 is equal to 0. Okay. Then how will you factorize it? And how to find the zeros or the roots of this equation? So all of you are aware about some algebraic identity like if x plus a, x plus b, then it can be written as x square plus a plus bx, okay, plus ab। ओके, ये क्लास 8 में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ रिलेट करेंगे सारे कोफिशिएंट्स, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -10। ओके, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे पता करेंगे? प्रोडक्ट पता करेंगे, ये रफ वर्क होगा। प्रोडक्ट आपका मिलेगा a मल्टीप्लाई बाई c से। इट मीन्स इन दोनों कोफिशिएंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई -10 विच इज़ -10। ओके, अब यहाँ आपने डिसाइड करना है
कि प्रोडक्ट के दो केसेस होंगे, या तो प्रोडक्ट आपका प्लस आएगा या प्रोडक्ट आपका माइनस आएगा। अगर प्लस आता है तो मिडिल टर्म आपको ऐड होकर मिलेगा, अगर माइनस आता है तो मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट होकर मिलेगा, ये याद रखिएगा। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट के दो ही केस होंगे, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इफ पॉजिटिव देन मिडिल टर्म कैन बी फाइंड बाय एडिंग टू नंबर। ओके, और अगर निगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ निगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, 10 के दो पॉसिबल फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो आई होप कि आप लोगों को आंसर मालूम हो चुका होगा। 5 2 जा 10 एंड 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3। ओके, तब हम इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे भाई, एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने कॉमन लेना है, ग्रुपिंग करना है। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 5। ओके, इज इक्वल टू 0। तो फाइनली x माइनस 5 एंड x प्लस 2 is equal to 0. So roots will be x minus 5 is equal to 0. So x is equal to 5, and if x plus 2 is equal to 0, so x is equal to minus 2. So roots are, इसके roots क्या हो गए, 5 and minus 2. Okay. I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें roots निकालने हैं। आइए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। कभी कभी रूट्स कोफिशिएंट में आ जाने पे आप बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को इलेबोरेट करना है, समझना है। तो यहाँ पर भी सेम फिनोमिना होगा, सेम घटना होगी। क्या होगी, आपने कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करना है a और c का। तो यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 है, रूट 2 एंड रूट 2 बिकम 2, और साथ ही साथ 5 भी है, तो 5 2 जा 10। तो प्रोडक्ट क्या आ गया, 10 आ गया, वो भी पॉजिटिव में आ गया। इट मीन्स मिडिल टर्म आपको ऐड होकर मिलेगा। मिडिल टर्म में क्या है भाई साहब, 7 है। इट मीन्स 5 2 जा 10, 5 एंड 2 7। तो सेम रूट 2x स्क्वायर, मिडिल टर्म में हमने 5 प्लस 2, 7 को दो फैक्टर्स में स्प्लिट कर लेना है। 5 प्लस 2 x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से, अदरवाइज इसी तरीके से सॉल्व करें। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन होगा x कॉमन होगा तो रूट 2x प्लस 5, और जो फर्स्ट ब्रैकेट में आपको मिलेगा जनरली सेकंड ब्रैकेट में वही मिलेगा। तो आपने ध्यान देना है, यहाँ 2x है तो 2 को लिखा जा सकता है रूट 2 इंटू रूट 2, यानी यहाँ 2 टाइम्स रूट 2 है, तो एक रूट 2 हम बाहर ले लेंगे तो एक रूट 2 अंदर बचेगा। ओके, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ अभी यहाँ पे कितने टर्म्स थे, 1 2 3 4, तो दो की ग्रुपिंग बना के हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अभी कितने टर्म्स हैं, 1 एंड 2, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, रूट 2x प्लस 5। ओके, तो क्या बचेगा, x प्लस रूट 2। अभी दोनों को इक्वेट कर लेंगे आप 0 से, तो रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2। जनरली रूट 2 को डिनोमिनेटर, रूट्स को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो आप चाहें तो रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 कर लें, तो फाइनली माइनस रूट 2 माइनस 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर होगा, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। सेकंड वाला क्या है, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। ओके, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4.2। आई होप कि आपको क्वेश्चंस
रिवाइज हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 टॉपिक्स क्लियर कर लिए। पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था हाउ टू फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो किसी भी इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे पॉसिबल स्टेप्स तक, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे उसकी डिग्री देखकर कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आइए इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। तो आपने नोटिस किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का फॉर्मेट है वो सिंगल है। ओके, या तो x यूज़ होगा या y यूज़ होगा, या कोई भी एक सिंगल वेरिएबल यूटिलाइज करना है। इसका मतलब दिए हुए इंफॉर्मेशन को हम लोगों को सिंगल वेरिएबल के टर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। तो मान लिया लेट फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर अगर x है तो हमें y दूसरे नंबर को नहीं मानना। हम क्या करेंगे? सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। ओके, 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों नंबर का सम कितना था? 27 था। तो एक नंबर 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इसका प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन 182 है, 182। तो अभी दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम से आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन उसका फैक्टराइजेशन करेंगे आप अपनी सुविधा अनुसार, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ओके, तो आइए इसको करते हैं। ये क्या होगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। क्योंकि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, ट्रांसपोज कर लेते हैं राइट साइड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो 182 पॉजिटिव में, इसका मतलब कि मिडिल टर्म ऐड होकर आएगा। बट सवाल ये है कि 182 बड़ा नंबर है, तो इसको किस तरीके से जो स्प्लिट किया जाए या इसके 2 पॉसिबल फैक्टर पता किए जाए। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 182 का। 2 9 जा 2 1 जा, ओके, फिर 7 से चला जाएगा, 7 1 जा एंड 7 3 जा, ओके, एंड 13 1 जा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो हमें एक्चुअल 2 ही बनाने हैं, तो इन किसी 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 14 एंड 13 2 पॉसिबल फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं, जिनको ऐड करने पे हमें 27 मिल जाएगा। तो आइए इसे ऐड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लें। सो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लें, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देन आप क्या लिख सकते हैं इसे? x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 पॉसिबल रूट्स आ जाएंगे, 14 एंड 13। अगर पहला नंबर 14 होगा तो दूसरा नंबर आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इफ फर्स्ट नंबर इज x, इट मीन्स 14, सो सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। ये करके आपको दिखाना पड़ेगा 13, ओके, क्योंकि ये दोनों रूट्स हैं, पॉसिबल रूट्स हैं। तो यहाँ पे एक बार आप चाहे तो 14 कंसीडर कर सकते हैं, एक बार चाहे तो 13 कंसीडर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ओके। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं।
Now the next topic is to find the roots by quadratic formula. Okay, because solution of quadratic equation by completing the square is removed. So अभी हम लोग क्या देखने जाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, आइए उसको देखते. सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता देता हूँ. क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके, इसे श्रीधराचार्य नियम भी कहते थे और है भी. क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ओके, यहाँ प्लस माइनस इट मीन्स ये दो पॉसिबल रूट्स देगा. एक माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और एक देगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ओके, तो ये दो पॉसिबल रूट्स आपको मिलेंगे जिन्हें एक साथ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है. अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है भाई, ये है डिस्क्रिमिनेंट. ओके, डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये कोफिशिएंट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें d की वैल्यू मिलेगी. इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन को और छोटे फॉर्मेट में लिख सकते हैं. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी. इसे क्या लिखा जा सकता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a. ओके, वाई, बिकॉज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब d के 3 केसेस आएंगे. इसको सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हो सकता है कि ग्रेटर हो किस चीज़ से, 0 से. जब ग्रेटर होगा तो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन आएंगे. अगर d बराबर हुआ 0 के तो इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स. यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट. और अगर d की वैल्यू छोटी हो गई 0 से तो यहाँ पे नो रूट्स होंगे, नो रूट्स. ओके, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे. तो ये डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक था जो मैंने यहाँ पे बताया आप. आइए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. एक्सरसाइज 4.3 कुछ क्वेश्चंस को कंसिडर कर लेते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन 1 above by applying the quadratic formula. तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे d पता कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, या उससे भी पहले आप चाहे तो कंपेयर कर लें. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 3. नाउ d विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac. जहाँ ज़रूरत हो ब्रैकेट का वहाँ आप ब्रैकेट को यूटिलाइज करें. अब यहाँ b क्या है, माइनस 7 है तो माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. ओके, मैं मल्टीप्लाई के साइन से बेहतर ब्रैकेट को यूटिलाइज करना समझता हूँ. तो 7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. ओके, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, 25. अब आपने सीधे जो है रूट्स निकाल लेना है. सो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a. ओके, what is b? b is minus 7, so minus minus 7 minus root 25 divided by 2 into 2 और ये minus 7 plus root 25 divided by 2 into 2. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4. फाइनली रिजल्ट आप देख लें क्या आएगा x का. x के दो पॉसिबल वैल्यूज होंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2/4 और वो हो जाएगा 7 5 12/4. इट मीन्स 1/2 एंड 3. दीज आर 2 रूट्स.
ओके, आई होप कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यूटिलाइज करना है। चाहे तो आप इतना ना करके सीधे जो है आप इक्वेशन डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखें। हाँ, इसमें आप पेज नंबर 88 एक्सरसाइज 4.3 जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होते, ये मिक्स्ड फॉर्मेट में होते हैं। इनका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड होता है, तो इसलिए आपने सबसे पहला काम बहुत अच्छे तरीके से इसे सिंप्लीफाई करना। वैसे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन इजी है, एग्जामिनेशन में इससे डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सिंप्लीफाई करते, एलसीएम लेते, x + 4 एंड x - 7 इज द एलसीएम। फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन क्या बचेगा, x - 7, इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे, सो x - 7 माइनस यहाँ पे सेम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, आ जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 11/30। ओके, अभी सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x - 7 - x - 4। ओके, नीचे क्या होगा, x² - 7x + 4x -28 और इज इक्वल टू 11/30। अभी सिंप्लीफाई करेंगे और ट्रांसपोज करेंगे वैल्यूज को, x से x सिंप्लीफाई हो जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, सो 30 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में क्या बचेगा, -7 एंड -4 बिकम्स -11। ओके, और ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, तो ये क्या होगा, x² 11 मल्टीप्लाई बाई x² -7x + 4x बिकम -3x -28। ओके, आप देख सकते हैं बोथ साइड 11 मौजूद है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -30 क्योंकि -1 बचेगा, इज इक्वल टू x² -3x -28। -30 को उस साइड ट्रांसपोज करते हैं, तो x² -3x -28 एंड +30 क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो दो ऐसे पॉसिबल फैक्टर 2 के ढूंढने हैं कि ऐड करने पर 3 आ जाए, तो 2 1 जा 2 एंड 2 and 1 3। ओके, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, x² -2 + 1 x + 2 इज इक्वल टू 0, सो x² -2x x + 2 इज इक्वल टू 0, सो x कॉमन लेंगे, x - 2 -1 कॉमन लेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0, सो x - 2 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0, सो x के दो पॉसिबल रूट्स 2, 1 आ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, आई होप कि ये भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द रूट्स की, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको भी आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। नेचर ऑफ द रूट पता करने के लिए आपने डिस्क्रिमिनेंट को पता करना पड़ेगा। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से तो रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। इक्वल होगी 0 के तो रियल रूट्स तो होंगे, इक्वल भी होंगे, एंड लेस देन होगा तो नो रियल रूट्स होंगे। ओके, तो बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आप बेटर करेंगे। थैंक यू बच्चों।